देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी से आ रही एक नई तरह की गांधीगिरी की सुगबुगाहट की। इस वारदात से देश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है और हर रोज लखीमपुर से लगातार नए नए मुद्दे, नेताओं के दौरे नई हेडलाइंस को जन्म दे रहे हैं। कल तक राहुल और प्रियंका का लखीमपुर कूच देखा था। गांधी लखीमपुर के चलते सुर्खियों में बने हुए थे। बीजेपी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आज बाहर कर दिया। हालांकि कोई वजह अब तक साफ नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जिस तरह लखीमपुर के मुद्दे पर वरुण गांधी मुखर हुए सरकार के खिलाफ, वो शायद इस एक्शन की वजह बना। इसके बाद वरुण का क्या एक्शन होगा? गौर से देख लीजिए, ये बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट है और इस लिस्ट से दो नाम गायब हैं, वरुण गांधी और मेनका गांधी। सूत्रों के मुताबिक बीते कई दिनों से लखीमपुर कांड पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज मुखर करने के चलते वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में जगह नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी जिस तरीके से लगातार योगी सरकार की कार्यशैली पर लखीमपुर कांड के मुद्दे पर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है और इसी के चलते उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में शामिल नहीं किया गया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि लंबे वक्त से बीजेपी के परचम तले चलने वाले वरुण और मेनका गांधी को सीधे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया? इसकी एक फौरी वजह 7 अक्टूबर की सुबह आया वरुण गांधी का ट्वीट भी हो सकता है, जिसमें लिखा गया था, हत्या से प्रदर्शनकारियों को चुप नहीं कर सकते। लखीमपुर की वारदात को लेकर आरोपों के घेरे में बीजेपी नेता अजय मिश्रा के बेटे हैं और खुद अजय मिश्रा तक इस्तीफा मांगने की आंच पहुंच चुकी है। इन हालातों में भी वरुण गांधी एक के बाद एक ऐसे बयान देते नजर आए जो पार्टी लाइन से दूर दिखे। 5 अक्टूबर को वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। 4 अक्टूबर को वरुण गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और मामले की सीबीआई जांच कराने की अपील सामने रखी। 5 सितंबर को वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया था, मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान विरोध में इकट्ठा हुए हैं जो हमारे देश के अपने खून हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है ताकि उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके और उनके साथ आम सहमति तक पहुंचने के लिए काम किया जा सके। वरुण गांधी की जुबान और कलम से लगातार किसान समर्थन के बोल निकल रहे थे। हो सकता है कि पार्टी के अंदर वरुण गांधी का ये रुख कबूल नहीं हो रहा था और 7 सितंबर का ट्वीट राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण को हटाने का कैटलिस्ट बन गया और वाकई वरुण गांधी को पार्टी ने बागी माना। तो वरुण की इस बगावत की वजह क्या है? क्या वरुण गांधी पीलीभीत में किसान और सिख वोट बैंक को ध्यान में रखकर ऐसे बयान दे रहे थे, या फिर किसी जमाने में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले वरुण गांधी का पार्टी में लगातार घटता कद इस नाराजगी की वजह बना? हालांकि बीजेपी इस एक्शन पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, वहीं कांग्रेस नेताओं की बातें सुनकर लगता है उन्हें नया मुद्दा मिल गया है। विपक्ष को राजनीति करनी है, इसलिए वो हर चीज में कोई ना कोई अपना एक डायमेंशन या एंगल ढूंढते हैं। इसे ढूंढ रहे हैं, परंतु सच ये कि पार्टी में अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से काम दिए जाते हैं। हर व्यक्ति की एक उपयुक्त स्थान पर काम दिया जाता है। वो वैसे ही वरुण गांधी जी के लिए कुछ और काम होगा, पार्टी में सोचा गया होगा तो काम मिलेगा। तो और पार्टी में कोई कार्यकारिणी में है या नहीं है, पर पार्टी का कार्यकर्ता तो है ना। जो लखीमपुर खीरी में किसानों को जिस तरीके से कुचल कर उनकी हत्या की गई, उसके लिए उन्होंने, प्रियंका जी जो आवाज़ उठा रही थी, जो वीडियो शेयर किया, वही वरुण गांधी जी ने भी किया। उन्हें लगा कि एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ असत्य है। एक अपना ही सांसद जब वरुण गांधी ने उठाया तो उसको यकीन दिलाने की बजाय कि न्याय होगा और हम इसकी जांच कराएंगे, उन्हीं पे कार्रवाई कर दी गई। तो मैं बिल्कुल कहूँगी, वरुण गांधी जी, अगर आप सच में ईमानदारी के साथ अपनी आवाज़ को, जो अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप उठा रहे हैं, अगर आपको लगता है आवाज़ सच्ची है और हिंसा नहीं अहिंसा ही रास्ता है, तो अब आपको अपना रास्ता चुनना होगा। कुछ ऐसा ही वरुण गांधी की मां मेनका गांधी के साथ हुआ था। मोदी 2.0 की कैबिनेट जब खड़ी की गई तो अचानक मेनका गांधी का पत्ता काट दिया गया था और तब से मेनका गांधी की सक्रियता भी कम नजर आई। लखीमपुर के मुद्दे पर अभी प्रियंका राहुल की राजनीति वाली गांधीगिरी खत्म भी नहीं हुई थी कि 2 और गांधी इस मुद्दे को लेकर खबरों की सुर्खियां बन गए। टीम न्यूज नेशन। तो पहले
वरुण की तल्ख बयानबाजी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेनका और वरुण का आउट होना, उसके बाद नई अटकलों का दौर। जिस तरह प्रियंका गांधी ने यूपी की कमान संभाली है, राहुल अपनी बहन को सपोर्ट देने के लिए मैदान में खुद कूद चुके हैं। उसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि अब पार्टी के एक्शन के बाद, बीजेपी के इस एक्शन के बाद वरुण गांधी कमलधारियों से दूरी बना लेंगे। क्या वरुण और मेनका किसी दूसरे दल का साथ लेंगे और क्या ये साथ कांग्रेस के हाथ का होगा? कयासों की वजह है प्रियंका, राहुल और वरुण के बीच के रिश्ते। भले ही गांधी परिवार के ये दो हिस्से अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर चले, लेकिन निजी तौर पर गांधी परिवार के बच्चे यानी राहुल, प्रियंका और वरुण एक दूसरे के ज्यादा दूर नहीं है। न्यूज नेशन को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि सीतापुर में जिस वक्त प्रियंका गांधी पुलिस की हिरासत में थी, उसी वक्त वरुण गांधी ने प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये वो बड़ी खबर है जिसने यूपी की राजनीति वाली गांधीगिरी को नया मोड़ दे दिया है। प्रियंका कांग्रेस का परचम थामे हैं, वरुण बीजेपी से सांसद हैं। रिश्ता भले ही भाई बहन का है, लेकिन मामला सियासी है। ऐसे में वरुण गांधी का प्रियंका से बात करना और फिर अचानक वरुण गांधी पर पार्टी का डायरेक्ट एक्शन सवाल खड़े कर गया। क्या प्रियंका वरुण के बीच कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है? गांधी परिवार के ये दो हिस्से भले ही पॉलिटिक्स के मैदान में अलग अलग रास्तों पर चले हों, लेकिन निजी जिंदगी में प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच खटास नहीं है। गांधी परिवार को करीब से जानने वाले कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के मुताबिक चाहे हालात कुछ भी हो, रगों में दौड़ता खून तो जोर मारता ही है। गांधी परिवार ने आज तक जो करे हैं किसी से छिपा नहीं है, बलिदान दिया देश के लिए। अब वरुण गांधी को लेके और उनकी माता जी को लेकर इन्होंने कुछ नहीं दिया, मतलब उनका भी वहाँ एक तरह से वो सिस्टम आप देख रहे हैं कि अपमानित करा जा रहा है उनको। कांग्रेस पार्टी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, हम हर उस आदमी को साथ लेने को तैयार हैं जिसके साथ जनाधार है और जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे किसी और दल का कोई बड़ा नेता हो, जो देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहेगा, राजीव गांधी के सपने पूरा करना चाहेगा, उसका हम हमेशा स्वागत करेंगे। दोनों परिवारों के बीच मतभेद जग जाहिर हैं। इन्हीं मतभेदों की वजह से मेनका और वरुण ने बीजेपी का दामन भी थामा था, लेकिन पारिवारिक रिश्ते जस के तस बने रहे, जिसकी कहानी ये तस्वीर आज भी बयां करती है। तल्खी के बावजूद प्रियंका गांधी की शादी में वरुण गांधी शामिल हुए, भाई का फर्ज निभाया और जब वरुण गांधी की शादी तय हुई तो वो खुद अपने हाथों में न्योता लिए बहन प्रियंका के पास गए थे। लेकिन सवाल अब भी जस का तस है, क्या निजी रिश्ते और बदलते सियासी समीकरण इतना मादा रखते हैं कि चुनावी मोर्चे पर एक दूसरे को ललकारने वाले नेता रिश्तों के लिए, राजनीतिक वजूद के लिए एक साथ आ जाएं? रिसेंटली जो देखा है कि किसान का मुद्दा हो, खास तौर पे जो वरुण गांधी का जो रुख है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि जो बात वरुण गांधी बोल रहा है वो कांग्रेस जो बोल रहा है उसके समर्थन नहीं वरुण गांधी ट्वीट कर रहा है। सभा चुनाव का पहले हो सकता है कि वरुण गांधी पीलीभीत केंद्र से ही हो या सुल्तानपुर से हो, वो कांग्रेस का उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फाइनल कुछ बोलना अभी से ठीक नहीं होगा। राजनीतिक गुणा गणित को देखें तो प्रियंका और वरुण दोनों को राजनीतिक माइलेज की जरूरत है। प्रियंका का मकसद यूपी में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना है, तो वरुण गांधी को जरूरत है एक ऐसे मंच की जहां से उनका कद बढ़ सके, वो राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बन सके। फोन पर बातें हो चुकी हैं, लेकिन क्या ये बात एक ठोस मुलाकात और फिर किसी चुनावी हिसाब किताब का सबब बनेगी? दिल्ली से अरविंद सिंह और लखनऊ से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपियों को राहत नहीं मिली और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बीच आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने एनडीपीसी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर कल दोपहर 12:30 बजे सुनवाई होगी। यानी आज की रात तो आर्यन को जेल नहीं भेजा जाएगा, आज की रात आर्यन को एनसीबी की ही कस्टडी में रखा जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज भी आर्यन और उनके तमाम साथियों को राहत नहीं मिली है। एनडीपीसी कोर्ट कल फैसला सुनाएगा, दोपहर 12:30 बजे सुनवाई होनी है। हालांकि अगर कानून के जानकारों के लिहाज से समझें तो शायद अब जमानत का रास्ता ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अब वो रिमांड पर नहीं बल्कि जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं। आर्यन की जमानत याचिका पर उनके वकील ने क्या कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं।
नहीं, आज सब 8 आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रिमांड की है साहब ने, और हमारी बेल एप्लीकेशंस की हियरिंग कल सुबह में 12:30 बजे रखी है। बीच समंदर में क्रूज पर रेप पार्टी और ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नए आरोप बीजेपी पर लगा दिए हैं। नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए यह दावा किया है कि एनसीबी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और आर्यन को गिरफ्तार करने वाले दरअसल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एनसीबी के अधिकारी नहीं थे। मुंबई ड्रग्स रेड में सियासी पैंतरेबाजी भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कुछ तस्वीरें और वीडियो ट्वीट करते हुए एनसीपी की ड्रग्स रेड और आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर सीधे वार किया है। पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसको लेकर नवाब मलिक ने आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इन तस्वीरों में आरोपी अरबाज मर्चेंट को एनसीबी लेकर जा रही है। ये वीडियो रेड वाली रात का है। इस वीडियो में अरबाज के बगल में चल रहे इस शख्स को लेकर नवाब मलिक ने दावा किया है कि अरबाज मर्चेंट के बगल में चल रहा ये शख्स दरअसल बीजेपी नेता है और क्रूज पर एनसीबी की रेड और आर्यन की गिरफ्तारी दरअसल बीजेपी की ही साजिश है। ये भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में आर्यन खान के साथ बैठा ये शख्स है किरण गोसावी। इस तस्वीर को ये कहते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था कि एक एनसीबी अधिकारी भी आर्यन के साथ सेल्फी ले रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि इस शख्स का संबंध भी बीजेपी से है। बाकायदा नवाब मलिक ने किरण गोसावी और मनीष भानुशाली की तस्वीर भी शेयर की है। इन वीडियोस और तस्वीरों के जरिए नवाब मलिक ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। रेड वाली रात के ही दूसरे शॉट्स में मरून कलर की शर्ट में मनीष भानुशाली एनसीबी के दफ्तर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक इन्हीं वीडियोस और तस्वीरों के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि एनसीबी की रेड के वक्त मनीष भानुशाली वहां क्यों था? रेड में मनीष भानुशाली की भूमिका क्या थी और किरण गोसावी आर्यन के साथ कैसे पहुंचा था? इन सभी सवालों का जवाब न्यूज नेशन ने खुद मनीष भानुशाली से लिया। सुनिए। किसी का इशारा नहीं था, कोई भी पार्टी का इशारा नहीं था। मैंने बताया, आज भी यही बात बता रहा हूँ। हमें 1 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली और हमने वो शेयर की अधिकारी के साथ, और 2 तारीख को रेड हुई कि 1 तारीख को मुझे पूरी जानकारी मिली, उसमें ऐसा होने वाला है। वो मैंने जानकारी साझा की। नवाब मलिक साहब ने जो भी आरोप लगाया उसमें 1 पैसे की भी सच्चाई नहीं है और मेरे को उन्होंने बदनाम किया है। उसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊँगा या कंप्लेंट करूँगा। सियासी तौर पर नवाब मलिक ने जो सवाल दागे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन असली तथ्य ये है कि रेड हुई, समंदर में क्रूज से ड्रग्स की खेप मिली। अहम बात यह है कि कोर्ट को ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिले जिसके आधार पर आर्यन को रिमांड पर भेजा गया। नवाब मलिक बड़े आराम से इन तथ्यों को दरकिनार कर देते हैं। समझना मुश्किल नहीं कि सियासी पैंतरेबाजी आखिर कहां और किसकी है। टीम न्यूज नेशन। और खबर कट टू कट की क्राइम रिपोर्ट में आज करेंगे खुलासा एक ऐसे साइको का जिसकी सनक के निशाने पर थी 50 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं। ये सिरफिरार लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके अकाउंट्स और व्हाट्सएप को हैक कर लेता और फिर उनकी न्यूड फोटोग्राफ्स की मॉर्फिंग कर उनका जीना मुहाल कर देता। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, इस शख्स का पीछा किया, तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया कि ये साइको साइबर क्रिमिनल महज 19 साल का है। नामी स्कूल की छात्राएं, कई महिला टीचर्स, सोशल मीडिया पर शिकार। ये है उन गुनाहों की लिस्ट जिन्हें सिर्फ 19 साल के सिरफिरे ने अंजाम दिया। नाम है महावीर। एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है और अपनी घटिया करतूतों को अंजाम देने के लिए ये करता था व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हैकिंग।
इंटरनेट के जरिए इसने कितनी लड़कियों और महिलाओं को फंसाने की कोशिश की, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए आखिर कैसे चलता था फर्जी न्यूड फोटो से ब्लैकमेलिंग का ये रैकेट। इस शख्स ने 3 साल पहले एक लड़की से दोस्ती की थी और फिर उसके अकाउंट को हैक कर ये उसके फोन से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप और उसके सोशल मीडिया फ्रेंड्स के अकाउंट तक पहुंच गया। एक एक कर इसने ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर जुड़ी लड़कियों और महिलाओं की फोटो मॉर्फ करनी शुरू की, तस्वीरों को न्यूड फोटो की शक्ल दी और फिर ब्लैकमेल करने लगा। जब ये उस क्लासेस में जाता था तो क्लासेस में उसने इन लड़कियां 7 लड़कियां हैं उनका नाम लिया और उसने बताया कि ये गलत लड़कियां हैं, ये कोई रैकेट चला रही हैं, तंग उनकी फ़ोटोज़ डाली, मॉर्फ फ़ोटोज़। हमने जितनी भी सोशल मीडिया पे ये एक्टिव था सबको हमने अप्रोच किया। हमें तकरीबन हर सोशल मीडिया से, खास करके व्हाट्सएप से हमें आईपी, हमें लोकेशन और ये सब इसकी आइडेंटिटी का पता चला। हमने इसको जाके बिहार में वहाँ नैप किया इसको। इंटरनेट और हैकिंग के जरिए अश्लील फोटो से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चलता रहता। अगर कुछ छात्राएं सामने आकर शिकायत नहीं करती, इनकी शिकायत के बाद ही पुलिस ने जांच शुरू की और पड़ताल में सामने आया। इस जांच में 33 व्हाट्सएप ग्रुप और 5 ऐसे इंस्टाग्राम ग्रुप्स का पता चला जिनसे महावीर साइबर स्टॉकिंग करता था। पुलिस को क्लू मिल चुका था, अब बारी थी साइबर सेल की। साइबर सेल ने आईपी एड्रेस के जरिए महावीर को पटना से गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बताते हैं कि इस केस को कैसे सिलसिलेवार तरीके से वर्कआउट किया गया। जब इस टीम के पास ये केस ट्रांसफ़र हुआ तो सबसे पहले उन बच्चियों की काउंसलिंग की गई, उन्हें बूस्ट अप किया गया। तो जो उन बच्चियों से जानकारियां मिली, जो उनकी टीचर से जानकारियां मिली, तो 33 व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला जो इस आरोपी महावीर ने क्रिएट किए थे। और ये इतना शातिर है कि इसने ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक इंटरनेशनल नंबर, जो कि वर्चुअल नंबर होते हैं, और इसके ज़रिए ये उन लड़कियों को उनके नंबर से ही कॉल करता था। जब उसकी कॉल जाती थी इंटरनेशनल कॉल, तो उनके ऊपर उनका अपना ही नंबर शो होता था। ये वो तमाम तरीके थे जिनसे वो उनको परेशान कर रहा था। महावीर सिंह सिर्फ एक चेहरा है। इंटरनेट की दुनिया पर ऐसे कई किरदार हमेशा मौजूद रहते हैं जिनका मकसद ब्लैकमेलिंग और साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराधों को अंजाम देना होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप और आपके अपने सावधान रहें, सतर्क रहें, बिना देखे परखे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, बिना जान पहचान के किसी को अपना डिजिटल ग्रुप का हिस्सा ना बनाएं। क्या पता ऐसे ही कोई शख्स अगला महावीर निकले और आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब तक आपने अंतरिक्ष में नए ग्रहों पर रिसर्च देखी थी, अंतरिक्ष में सैटेलाइट देखे थे, लेकिन अब आपको अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग देखने का मौका मिलेगा। रूस ने स्पेस में अपनी पहली फिल्म क्रू को लॉन्च कर दिया है और जल्द ही यह फिल्म क्रू स्पेस में शूटिंग पूरी कर लौट आएगा। स्पेस फैंटेसी, यही कहा जाता है उन फिल्मों को जिनमें कहानियां अंतरिक्ष के अनंत गहराइयों के इर्द गिर्द बुनी जाती है। इंटरस्टेलर से लेकर ग्रेविटी जैसी सुपरहिट फिल्मों में हमने देखा है किस तरह अंतरिक्ष में इंसान कई कोशिशों को अंजाम देता है और किन चुनौतियों का सामना करता है। ऐसी ही एक कहानी रूस के सिनेमा इंडस्ट्री के सामने आएगी। फिल्म का नाम है चैलेंजर, लेकिन दूसरी फिल्मों की तरह अंतरिक्ष के सीन किसी क्रोमा या वर्चुअल पर नहीं होंगे, बल्कि रियल लाइफ स्पेस में इस फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर हैं क्लिम शिपेंको और लीड रोल में है मशहूर एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ड। फिल्म के कुछ सीन शूट करने के लिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं और 2 हफ्तों तक ISS में शूटिंग के बाद ये धरती पर लौटेंगे। अंतरिक्ष में अपनी बढ़त साबित करना हमेशा रूस के एजेंडा में रहा है और स्पेस में फिल्म शूटिंग के साथ रूस ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में आज एक बड़ा भूकंप आया। खबरों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 थी और भूकंप की चपेट में होन्शु का पूर्वीय तटीय इलाका आया है। भूकंप के झटके महसूस होते ही टोक्यो और उसके नजदीकी इलाकों में इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट पर रख दिया गया है। बताया जा रहा है कि भूकंप जमीन में 80 किलोमीटर नीचे पैदा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा सुपरमार्ट जो है वो हिलने लग गया। शहरों में हलचल मच गई, सड़कों पर चलता ट्रैफिक अचानक रुक गया और अर्थक्वेक सायरन सुनते ही लोग घरों के अंदर बने शेल्टर्स के अंदर चले गए। देखिए कि किस तरह से लैंप पोस्ट हिल रहे हैं, बिजली के खंभे हिलने लग गए,
जापान में आमतौर पर इस तरह के भूकंप आते रहते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर घरों के अंदर शेल्टर्स होते हैं, सड़कों पर सायरन लगाए जाते हैं कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वहीं के वहीं जस के तस रुक जाएं। तो ये देखिए तस्वीरें भूकंप। तो आपने देखी देश और दुनिया की वो खबरें जो जानना आपके लिए जरूरी था। पूरे विश्लेषण के साथ आज खबर कट टू कट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।